Hello Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy. और बच्चा बाटी आप सबको पता होना चाहिए कि जो आपकी यहाँ पर इंग्लिश टीचर खड़ी हुई है ना, ये अपने जमाने में टॉपर स्कॉलर हुआ करती थी। और सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, मैं ऑल ओवर सब्जेक्ट में बहुत अच्छी थी। बल्कि क्लास 11th और 12th में मेरे पास पीसीएम थी एंड 12th में भी मेरे 90% से अबव आए थे एंड 10th में भी। और जब मैंने पूरे स्कूल लाइफ में थ्रू आउट टॉपर्स की लिस्ट में रही हूँ, तो पक्का कुछ ना कुछ चीजों तो मैं ऐसे कर रही थी ना, जिसकी वजह से दैट वाज एक्चुअली वर्किंग फॉर मी। एंड आपको एक बात बता दूं दैट आई वाज नॉट वन ऑफ दो स्टूडियस बुकवर्म्स काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जो कि सुबह से शाम तक सिर्फ पढ़ता ही रहता था। बल्कि मैं तो शैतान बच्चों की कैटेगरी में आती थी, बैक बेंचेस थी और टीचर से डांट भी खाती थी। एंड स्टिल आई मैनेज टू स्कोर सच वेल मार्क्स। सो व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड इट? आई नो आप सबको भी ये जानना होगा, राइट? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू शेयर 5 such tips, practical and easy tips that I followed as a backbencher, as a non-studious student, to make sure कि मेरे 90 प्लस बोर्ड्स में आए। तो अगर आपको भी ये 90 प्लस लेकर आने, 95 प्लस लेकर आने, पर बहुत ज्यादा पढ़ाई करने का मन नहीं है, स्मार्ट वर्क करने का मन है, तो इस वीडियो को जरूर देखना और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि ऐसे और अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। नाउ मूविंग ऑन, सबसे पहली बात, अगर आपने अभी तक भी ओशन मैम को अनअकैडमी फॉलो नहीं करा ना, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। फटफट जाओ फॉलो कर लो, बिकॉज ओशन मैम आपके लिए और ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस लाती रहती है यार, मिस क्यों करना है। और बल्कि एप्लीकेशन पर जो वीडियोस हम लेकर आते हैं ना, वहां पर तो आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, डाउट्स भी अच्छे से पूछ सकते हो। तो प्लीज फटफट जाके ऐप डाउनलोड कर लो जल्दी से। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टिप नंबर 1, एंड काफी इंपॉर्टेंट टिप है। Having proper notes for every single subject and marking everything important. बैक बेंचर्स की सबसे खराब आदत पता है क्या होती है? कि वो नोट्स नहीं बनाते, उनकी हर सब्जेक्ट की कॉपी नहीं बनती, उनके होमवर्क टाइम पर कंप्लीट नहीं होता है, जिसकी वजह से एग्जाम टाइम उनको बहुत इश्यू आता है। और जब टीचर पढ़ा रही होती है या कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करा रही होती है, तो उन बुद्धों का ध्यान पता नहीं कहाँ होता है। देखो, शैतानी करना, मस्ती करना किसको पसंद नहीं है, बट इसके साथ साथ ना कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि बाद में यही शैतानी आप पर भारी ना पड़े। तो भाई अपने सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको प्रॉपर कंप्लीट रखने चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में ट्रस्ट मी इतना टाइम नहीं होता आप हर एक सब्जेक्ट के पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक छान रहे हो। आपके नोट्स उस टाइम पे आपके लिए बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज विदाउट एनी हॉलीडेज आपको सारा सिलेबस रिवाइज करना होता है। एंड अगर आपके पास पूरा सिलेबस कवर करने का टाइम नहीं है, तो हर टॉपिक में से, हर सब्जेक्ट में से, हर इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। सो आई यूज्ड टू डू वन थिंग, कि जब भी हमारी टीचर में बोलती थी ना यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर लेती थी। या एक बार बोर्ड्स में बहुत पूछा गया है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर स्पीकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस, जो या तो बोर्ड्स में पूछा जाएगा, और बोर्ड्स में ना ही सही, अगर आपकी टीचर के पर्सपेक्टिव में वो क्वेश्चन, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मतलब ये बात तो तुम बांध लो कि ये टॉपिक या ये क्वेश्चन एग्जाम में तो जरूर आ रहा है। एंड साथ ही साथ एक और चीज, अब ये एक ऐसी सीक्रेट चीज है ना, जो कि काफी लोग कम करते हैं। जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन पर आप अटक जाते हो, उनको भी मार्क करके रखना अलग तरीके से, ताकि जब आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप उन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दो जो आपको फर्स्ट को में नहीं आए थे। बिकॉज जो क्वेश्चंस आप ऑलरेडी इजीली पहली बारी में अटेम्प्ट कर पा रहे थे, सेकेंड टाइम भी कर ही लोगे ऑब्वियसली, या थोड़ा बहुत रिविजन पे। बट प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है? उन क्वेश्चंस पे जो आपसे पहली बार भी नहीं हुए थे। तो अगर आप उनको बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब आपकी पकड़ मजबूत होगी। तो अपनी बुक्स कॉपीज को अच्छे से रंगना शुरू कर दो हाइलाइटर्स वगैरह से। और अगर नोट्स बनाने में ना बहुत ज्यादा बोरियत आ रही है, बहुत मेहनत लग रही है, तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो कम से कम। वहां पर अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो ना, तो हर एजुकेटर के हैंड रिटन नोट्स आपको एवरी मिल जाएंगे। क्लास के बाद आप मस्त तरीके से उनको डाउनलोड कर लो। आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल के उनकी हार्ड कॉपी रख लो, या सॉफ्ट कॉपी की तरह एग्जाम से पहले उनको पढ़ लो। कितना मजेदार सीन है यार, कितना चिल सीन है, कर लो यार।
मस्ती वस्ती चलती रहेगी, बट इन चीजों पे भी ध्यान देना थोड़ा सा जरूरी है, स्पेशली अब जबकि स्कूल शुरू हो चुके हैं, समर वेकेशन खत्म, जो मस्ती रिलैक्सेशन टाइम था ना बेटा, अब ओवर है। अब बोर्ड का प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा बच के। नाउ नेक्स्ट टिप, make sure to practice the last 10 years of PYQs thoroughly. Now this is one tip that I followed religiously for every single subject. CBSE बोर्ड्स की ना एक आदत है, वो ना अपने पास के क्वेश्चंस को अक्सर घुमा फिरा के पूछते हैं। कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लेजिट बोर्ड में 3 या 4 बार पूछे जा चुके हैं। और अगर आप PYQs को अटेम्प्ट करते हो ना, तो इससे 2 फायदे होते हैं। एक, सबसे पहली बात, आपको बोर्ड का पैटर्न पता चलता है, आपको पता चलता है कि अच्छा कहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज, आपको बेसिकली जो है एक उन क्वेश्चंस के बारे में पता चलने लगता है जो कि बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं, जो अक्सर रिपीट होते हैं। तो आप PYQs क्यों नहीं करना चाहते? और पता है सबसे ज्यादा बढ़िया बात क्या है, कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कोई तो ऐसा टॉपिक है, कोई तो ऐसी चीज है जो मुझे अच्छे से नहीं आती है, तो उसके ना सिर्फ PYQs अटेम्प्ट कर लो, अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली भी आपको लगने वाला है कि भाई यार, मैं एट द एंड ऑफ द डे प्रिपरेशन किसकी कर रहा हूँ? बोर्ड्स के लिए कर रहा हूँ। और अगर मैं इस टॉपिक से आए हुए बोर्ड्स के क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, तो मतलब यार मेरी प्रिपरेशन तो मस्त चल रही है ना। इट्स जस्ट दैट कि मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। और साथ साथ ना इन PYQs के साथ साथ सैम्पल पेपर्स को प्रैक्टिस करना। नाउ सैम्पल पेपर्स वो वाले नहीं जो मार्केट में आपको रेफरेंस बुक्स में मिल रहे हैं, मैं उन सैम्पल पेपर्स की बात कर रही हूँ जो कि CBSE ऑफिशियली रिलीज करता है। इस साल भी रिलीज करेगा। हर साल से पैटर्न आ रहा है कि 2-2 सैम्पल पेपर्स, एक सैम्पल एक प्रैक्टिस पेपर रिलीज हो रहा है। तो पिछले 2-3 सालों के और इस साल जो आएगा, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाना। मैं तुम्हें सीरियसली बता रही हूँ, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे ना, तो मैं तुम्हें ऐसी टिप्स दूंगी, ऐसी सीक्रेट्स बताऊंगी कि आपको रेफरेंस बुक्स खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। मतलब इतना सारा, और आपको मतलब रिलायबल स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना। मुझे समझ नहीं आता कई बार कि बच्चे रेफरेंस बुक से पीछे भाग क्यों रहे हैं भाई। आज की डेट में इतनी ज्यादा रेफरेंस बुक्स की आपको जरूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा सा दिमाग और इंटरनेट चाहिए, यू आर ऑल सॉर्टेड। तो PYQs करना बहुत जरूरी है, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस बहुत करने जरूरी है। इनसे प्री बोर्ड्स में भी हेल्प मिलेगी और बोर्ड्स में भी। देन नेक्स्ट वन, preparing for home examinations like I would prepare for boards। और ये एक ऐसी चीज है ना जो कि कोई फॉलो नहीं करता। जैसे ही प्री बोर्ड्स या मिड टर्म्स वगैरह आते हैं, बच्चों के दिमाग में सिर्फ 1 घंटी बचती है, इसके मार्क्स बोर्ड्स में तो हार्ड होने नहीं वाले ना, तो मैं इसके लिए आखिर इतनी पढ़ाई करूं क्यों? बुद्धूराम, एक चीज जो तुम नहीं समझते हो वो ये है कि अगर तुम अपने मंथली टेस्ट के लिए या मिड टर्म्स के लिए वैसे प्रिपरेशन करोगे जैसे तुम बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इन टॉपिक्स को, तो तुम्हारा बोर्ड का ही तो सिलेबस कवर हो रहा है। और साथ ही साथ तुम्हें खुद को पता चल रहा है कि तुम उन टॉपिक्स में कहाँ कहाँ पर गलतियां कर रहे हो। Pre boards are really a good way to test your silly mistakes, your concepts, and to understand your weaker areas, ताकि आप वो गलतियां एग्जाम में मत करो। तो अपना एक आपको गोल बना लेना है कि आप हाफ ईयरलीज, आप प्री बोर्ड्स के लिए वैसे ही प्रिपेयर करोगे जैसे आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते हो। नाउ आई डू अंडरस्टैंड कि पहले प्री बोर्ड तक बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और थरली तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि जितने टॉपिक्स मैं प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा या कर रही हूँ, उनको इतने अच्छे से प्रिपेयर करूं कि ये टॉपिक्स में से कहीं से भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, मैं आंसर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दैट शुड बी योर गोल, बिकॉज एटलीस्ट इन एग्जाम्स के बाद आपको इतना तो रहेगा ना कि हाँ, इतना पोर्शन जो है सिलेबस का ये तो मेरा अच्छे से डन है, अब बाकी बचे हुए पोर्शन पर फोकस करो, स्मार्ट वर्क करो। ठीक है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, टीचर डिफिकल्ट पेपर सेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेट दैट ऑल बी असाइड, यू गिव योर 100%, अपना फायदा देखो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टिप, focusing on all subjects equally, not ignoring easy subjects। ये भी एक ऐसी चीज है जो कि ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स के पल्ले पड़ती ही नहीं है। जब हमको ऐसा लगता है कि यार ये सब्जेक्ट तो मुझे ना आराम से आता है, मेरे बाएं हाथ का खेल है, हम उसे इग्नोर करते थे, स्पेशली इंग्लिश को।
भाई मैं तुम्हें बता दूँ अब सीबीएसई का पैटर्न बदल चुका है। अब सीबीएसई जो है इंग्लिश को उतना ईज़ी नहीं रख रहा है। तो बेटा जी इंग्लिश पे अच्छे से फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर सब्जेक्ट पे इक्वली फ़ोकस करो। इफ देयर आर सर्टेन सर्टेन सब्जेक्ट्स जो कि आपको ईज़ी लगते हैं या जिन पे ऑलरेडी आपका हैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो एक काम करो ना, उनको रेगुलर बेसिस पे मत पढ़ो, अल्टरनेट डेज़ पे पढ़ो या फिर यूज़ देम एज़ अ थोड़ा-सा रिलैक्सेशन इन बिटवीन योर स्टडी लॉन्गर स्टडी पीरियड्स जहां पर आप पढ़ पढ़ के बस थक गए हो. सो लेट्स से इट्स अ हॉलीडे टुडे एंड यू प्लान टू स्टडी फॉर 4 hours टुडे. अब तुम 4 घंटे एक ही सब्जेक्ट को तो लेकर बैठे नहीं रहोगे. तुमने 1 घंटा साइंस पढ़ा तो साइंस के बाद अब थोड़ा सा दिमाग को शांति चाहिए. 15-20 मिनट के लिए ग्रामर कर लिया. फिर तुमने पौना घंटा या 1 घंटा मैथ करी. दिमाग को थोड़ी सी शांति चाहिए. थोड़ी देर के लिए आईटी या हिंदी कर लिया. सो इस तरीके से आप हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा फोकस कर रहे हो और किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर रहे हो. बिकॉज होता क्या है कि जब आप कुछ सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे हो ये सोच कर कि यार ये तो मुझे अच्छे से आते ही हैं, इन पर क्या फोकस करना, तो लास्ट में यही आपके लिए सबसे ज्यादा भारी पड़ते हैं. बिकॉज तब इनका सिलेबस कवर्ड नहीं होता है. तब आपको ऐसा लगता है कि यार क्या क्या करूं और इतने कम टाइम में कैसे करूं. तो पैनिक मोड को अवॉइड करने के लिए इस ट्रिक को इस्तेमाल करो. Either study them on alternate days or use them as breaks between your longer study sessions. Now, next tip. I guess ये आखिरी tip है हमारी. Being regular with the classes and focusing in the class. Now, this is one tip that I swear by. Like I told you in the beginning itself कि मैं बहुत studious बच्ची नहीं थी जो सुबह से शाम तक पढ़ती रहती थी. मेरा बस एक मंत्रा था, क्लासेस मिस नहीं करनी है और पढ़ाई के टाइम पर सिर्फ पढ़ाई करनी है. मैं पता है क्लास में क्या करती थी, अपना काम कर लिया, अपनी चीजें समझ ली, फिर दूसरों को बॉदर करती थी. तो हाँ, शैतानी करी है, मस्ती करी है, सारे करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करा है, बट अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं. आपको भी यही करना है. जब आप स्कूल में या अपनी कोचिंग्स में पढ़ रहे हो, ध्यान से कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो. मतलब आपको किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है. इससे फायदा ये होता है कि आपको काफी सारी चीजें उसी टाइम पर समझ में आने लगती है और सेल्फ स्टडी के लिए इतना टाइम नहीं निकालना पड़ता है. बट वहीं जो बच्चे स्कूल तो जाते हैं बट फिर ये सोचते हैं कि यार कोचिंग में पढ़ लेंगे, स्कूल में पढ़कर फायदा क्या है, स्कूल का टाइम वेस्ट. अब आप कोचिंग गए हो, कोचिंग आप कभी किसी दिन गए किसी दिन नहीं गए, ठीक है, आपने सोचा नहीं आज बारिश हो रही है आज स्किप कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, लूप होल्स क्रिएट होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट कभी क्लियर हो ही नहीं पाते हैं. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, हर जगह ध्यान से पढ़ो, जितना समझ सकते हो उतना समझो, ताकि फिर बाद में ज्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करना पड़े. बोला था ना, स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क करने का, बिकॉज वो टाइम तो आपका वहां बैठना ही है, कुछ और तो कर नहीं सकते, तो इससे अच्छा पढ़ाई कर दो. मेक सेंस राइट? सो भाई, सो गाइज, आप लोग क्यों ऐसे हर जगह ताक रहे हो किसी न किसी कोचिंग सेंटर को, किसी न किसी ऑनलाइन क्लास को, वो भी बिना ट्रायल के, जबकि अन अकेडमी आपको 3 दिन का सब्सक्रिप्शन सीबीएसई का हर क्लास का दे रहा है मुफ्त मुफ्त मुफ्त. सो दैट यू स्टूडेंट्स कैन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन कि आपको किस बैच में ज्वाइन करना है, किस एजुकेटर का पढ़ाया हुआ समझ में आता है. और ये ऑफर चल रहा है 4th to 6th of July. So before this offer runs out, जाओ फायदा उठाओ, सारे बैचेस एक्सप्लोर करो एंड मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन कि कहाँ पर आपके पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी आपको अच्छे से रिटर्न्स दे सकता है. तो प्लीज गाइज डू चेक आउट द अनअकैडमी ऐप. That's it from my end. So these were some really amazing tips and I swear to you कि इनमें से कोई भी ऐसी टिप नहीं है जो मैंने तुम्हें एवरी दे दी है. मैंने लेजिट इन टिप्स को अपने स्कूल में 10th में स्पेशली फॉलो करा था एंड दे रियली हेल्प मी आउट एंड आई होप कि वो आपको भी हेल्प करें. तो अभी काम कर लो, ओशन मैम को ना अनअकैडमी में फॉलो कर लो, बिकॉज जो भी ये सारी की सारी टिप्स है ना ओशन मैम की क्लासेस में ऑटोमेटिकली फॉलो हो जानी है, बिकॉज वहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे. कॉन्सेंट्रेशन उसका तुम मेरे पे छोड़ दो जिम्मा, इतनी मजेदार क्लासेस होती है कि अपने आप कॉन्सेंट्रेशन होगा. उसके अलावा तुम्हारी इंग्लिश के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, मेरी क्लासेस काफी है. तो भाई ऐप डाउनलोड करो, ओशन मैम को फॉलो करो, सारी क्लासेस में पार्टिसिपेट करो. स्पेशल क्लासेस तो फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, उनको अटेम्प्ट करो, उनसे नोट्स ले लो, फायदा देखो यार अपना. एंड भाई दैट्स इट फ्रॉम माय एंड एंड आई रियली होप गाइस कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है तो जाइए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर दिस वीडियो विद दोज ऑफ योर बैक बेंचर फ्रेंड्स जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा नीड है. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, बाय बाय, हasta la vista,
फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। बाय गाइस। An Academy. Let's crack it.